जन्म कुंडली है, जन्म का समय है, तब तो आपको पता लग जाएगा पितर दोष आपके कुंडली पर है कि नहीं, क्योंकि मंगल, सूर्य और बृहस्पति तीनों ग्रहों को देखने के बाद पता ही चल जाएगा कि है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं है जन्म कुंडली, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना जन्म समय सही नहीं मालूम है, जन्म कुंडली का बर्थ टाइम नहीं मालूम है, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे लोगों को प्रश्न कुंडली में नियम है पितर दोष जानने का। तिथि वार नक्षत्र लग्न प्रहर मेवच अष्टाभिस्तु हरेत भागम से शाम के फलमाद से हया अग्नव देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंतसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। अगर कोई पितृदोष के संबंध में आपसे प्रश्न करे तो तत्काल उस समय को और उस तारीख को आप नोट कर लीजिए, और उस समय का पंचांग जो है वो आप नोट कर लीजिए। उस समय तिथि क्या है, दिन क्या है, नक्षत्र क्या है, और जिस समय उसने पूछा प्रश्नकर्ता का लग्न क्या है, और उस समय कौन सा प्रहर चल रहा है। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। सुबह 6 से 9 पहला प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, 3 से 6 चौथा प्रहर। तो इस तरह से तिथियों को जोड़ने के लिए कृष्ण पक्ष की यदि परिवा तिथि है तो 16 जोड़िए, द्वितीया है तो 17 जोड़िए, तृतीया है तो 18 जोड़िए, ऐसे मतलब अमावस्या के दिन 30 जोड़िए, और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, ऐसे। तो तिथि वार रविवार से गणना कीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जैसे 5वां दिन है तो 5 इसको जोड़ेंगे। नक्षत्र कौन सा है तत्काल में, उस नक्षत्र की संख्या। लग्न उस समय कौन सी उदय है, वो लग्न की संख्या। और प्रहर, किस प्रहर में प्रश्न हो रहा है वो। ये पांचों चीजों को जोड़ करके 8 का भाग देने से हया अग्नव देवता बाधा, अगर 7 और 3 बचे तो देवता बाधा, पैतृक वै नेत्र दंतसु, और अगर 8 और 2 बचे तो पितर दोष, खट चतुर्थ भूत बाधा, 4 और 6 बजे बचे तो प्रेत बाधा माननी चाहिए, न बाधा एक पंचके, 1 और 5 से अगर बचे तो कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये रोग है, ये कोई प्रेत दोष नहीं है, बल्कि ये रोग है, इसका इलाज कराना चाहिए। तो ये प्रश्न कुंडली से जानने का एक विधा है, इसलिए बताया हूं कि कुछ ज्योतिष प्रेमी भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो उनके अगर ज्ञान संवर्धन में काम आ जाए तो हमारी मेहनत साकार हो जाएगी। पितृदोष के कारण राजकीय सेवा या नौकरी में अधिकारियों से रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं। पितृदोष जिन बच्चों की कुंडली में होता है उनका जीवन भर अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। पितृदोष प्रभावित लोगों का अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या वो किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। पितृदोष के प्रभाव से घर में शुभ और मांगलिक कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में पितर दोष होता है उनको कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। घर में पितृदोष हो तो परिवार के बच्चों की शिक्षा, उनके दिमाग, उनके बाल और उनके व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समय से पहले बालों का सफेद होना, सिर के बीच के हिस्से से बालों का कम होना भी पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष कुंडली में है तो अच्छे ग्रह भी उतना अच्छा फल नहीं देंगे जितना उनको देना चाहिए। जिस परिवार पर पितृदोष होता है उनको जीवन में कभी भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के घर में पेड़ पौधे या जानवर पनप नहीं पाते हैं। घर में शाम होते होते अजीब सा सूनापन, उदासी होने लगती है। पितर दोष के प्रभाव के कारण घर का एक हिस्सा अचानक गिर सकता है या खराब होने लगता है। घर का मुखिया बार बार बीमार पड़ने लगता है। रसोई के आसपास की दीवार पर दरार पड़ने लगती है। जिस घर में पितृदोष हावी होता है उस घर में कभी भी मेहमान संतुष्ट होकर नहीं जाते। जिस परिवार पर पितृदोष होता है वहां रहने वाले लोग सुख साधन और संपन्नता होते हुए भी कभी खुश नहीं रह पाते। पितृदोष के प्रभाव के कारण भाई बहनों के रिश्तों में
कड़वाहट आ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।